दोस्तों एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। ये इंस्ट्रक्शंस इशू की गई हैं। अटेंशन इज़ इनवाइटेड टू सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 79 ऑफ CGST एक्ट विच प्रोवाइड, यानी कि जो हमारा सेक्शन 79 का सब सेक्शन 1 है वो कहता है वेयर एनी अमाउंट पेबल बाय पर्सन टू गवर्नमेंट अंडर एनी प्रोविजन ऑफ द CGST एक्ट और रूल मेड देयर अंडर इज़ नॉट पेड। यदि कोई व्यक्ति किसी टैक्स पेयर को कोई अमाउंट पे करनी है, पेबल है, तो लेकिन वो पे नहीं करता है, तो ऐसे केस में प्रॉपर ऑफिसर शैल प्रोसीड टू रिकवर द अमाउंट बाय वन और मोर ऑफ द मोड स्पेसिफाइड इन दैट सब सेक्शन। तो उस केस में जो प्रॉपर ऑफिसर है वो सब सेक्शन में दिए हुए मोड्स के थ्रू आपसे अमाउंट रिकवर कर सकता है। अटेंशन इज़ फर्दर इन्वाइटेड टू सेक्शन 78। सेक्शन 78 बात करता है फॉर द टाइम फॉर इनिशिएशन ऑफ सच रिकवरी प्रोसीडिंग, कि वो रिकवरी प्रोसीडिंग कब इनिशिएट की जाएगी, क्या टाइम लिमिट रहेगी। सेक्शन 78 के बारे में बताया गया है एनी अमाउंट पेबल बाय टैक्सेबल पर्सन इन परसुएंस ऑफ ऑर्डर पास्ड अंडर दिस एक्ट। तो कोई ऑर्डर अगर पास हुआ है और व्यक्ति को अमाउंट पे करनी है, यानी कि पेबल है, शेल बी पेड बाय सच पर्सन, तो वो व्यक्ति उस अमाउंट को कब तक पे करेगा, विद इन अ पीरियड ऑफ 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ सच ऑर्डर। जब वो ऑर्डर आपको सर्व हुआ है उसके 3 महीने के अंदर अंदर आपको अमाउंट पे करनी है। फीलिंग विच रिकवरी प्रोसीडिंग शेल बी इनिशिएटिव, यदि आप पेमेंट नहीं करते हैं विद इन 3 मंथ तो रिकवरी प्रोसीडिंग इनिशिएट की जाएंगी, प्रोवाइडेड प्रॉपर ऑफिसर कंसिडर इट एक्सपीडियंट इन द इंटरेस्ट ऑफ रिवेन्यू। और प्रॉपर ऑफिसर को यदि लगता है इन द इंटरेस्ट ऑफ रिवेन्यू ही में, तो वो क्या कर सकता है, फॉर रीज़न टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग, राइटिंग में रीज़न लिख करके उस व्यक्ति से वो पेमेंट ले सकता है विद इन सच पीरियड लेस देन अ पीरियड ऑफ 3 मंथ्स एज में बी स्पेसिफाइड बाय हिम। यानी कि पेमेंट उसको 3 मंथ्स में करनी है, लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केसेस में जहाँ प्रॉपर ऑफिसर को लगता है वो 3 महीने से कम का समय जो है उस व्यक्ति को दे सकता है अमाउंट पे करने के लिए। सेक्शन 79 बात करता है रिकवरी ऑफ टैक्स की, वेयर एनी अमाउंट पेबल बाय पर्सन टू गवर्नमेंट अंडर एनी ऑफ द प्रोविजन और रूल इज़ नॉट पेड। अगर व्यक्ति पेमेंट नहीं करता है तो प्रॉपर ऑफिसर रिकवरी प्रोसीडिंग्स स्टार्ट कर सकता है। ऑन रीडिंग द अबव सेक्शन इट बिकम क्लियर दैट जनरल रूल फॉर इनिशिएटिंग रिकवरी प्रोसीडिंग इज दैट वेयर एनी अमाउंट पेबल बाय टैक्सेबल पर्सन in pursuance of order passed under CGST X is not paid within the 3 months from date of service of order, तो उसके अगेंस्ट रिकवरी प्रोसीडिंग स्टार्ट हो सकती है आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 3 मंथ्स। तो ये सेक्शन पढ़ने के बाद इतना तो क्लियर हो गया है कि रिकवरी प्रोसीडिंग तभी स्टार्ट होंगी जब 3 मंथ्स में पेमेंट नहीं करता है व्यक्ति, तो 3 मंथ्स एक्सपायर होने के बाद रिकवरी प्रोसीडिंग उसके अगेंस्ट स्टार्ट हो सकती हैं। ओनली इन एक्सेप्शनल केसेस एंड इन द इंटरेस्ट ऑफ रिवेन्यू, जो प्रॉपर ऑफिसर है वो टैक्सेबल व्यक्ति को कह सकता है कि आपको जो अमाउंट है वो 3 महीने से कम का समय उसको दे सकता है, अदरवाइज़ 3 मंथ्स का तो उसे देना ही है जैसा कि एक्ट में लिखा गया है। आफ्टर रिकॉर्डिंग द रीज़न इन राइटिंग में उसको रीज़न रिकॉर्ड करने हैं। इफ़ द सेड अमाउंट इज़ नॉट पेबल बाय द टैक्सेबल पर्सन विद इन द पीरियड स्पेसिफाइड, यानी कि 3 मंथ से कम का अगर प्रॉपर ऑफिसर ने उसे समय दिया है और उस कम समय में वो अमाउंट पे नहीं करता है और इवन द एक्सपायरी ऑफ 3 मंथ्स जो भी है, तो वो प्रॉपर ऑफिसर रिकवर करेगा एज पर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 79 सब सेक्शन 1। तो चलिए ये तो हमने बात कर ली एक्ट में क्या लिखा गया है। अब हम बात करते हैं, इट हैज़ बीन ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ बोर्ड को बताया गया है कि कुछ ऑफिसर्स जो हैं इनिशिएट कर रहे हैं रिकवरी बिफोर द स्पेसिफाइड मंथ ऑफ 3, जो 3 मंथ्स का टाइम दिया है उससे पहले ही इनिशिएट कर रहे हैं फ्रॉम द डेज ऑफ सर्विस ऑफ ऑर्डर, इवन इन केसेस, उन केसेस में भी जहाँ पे टैक्सेबल पर्सन हैज़ नॉट स्पेसिफिकली रिक्वायर्ड बाय द प्रॉपर ऑफिसर फॉर रीज़न टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग फॉर पेमेंट ऑफ अमाउंट within a period less than the period of 3 months from the date of service of order। तो कुछ केसेस में जो है इसका मिसयूज़ हो रहा है। देयरफॉर इन ऑर्डर टू इंश्योर द यूनिफॉर्मिटी इन इम्प्लीमेंटेशन, तो यूनिफॉर्मिटी इंश्योर करने के लिए यहाँ पे बोर्ड ने इन एक्सरसाइज ऑफ पावर इन सेक्शन 168 ये इंस्ट्रक्शन इशू करी हैं। इन केसेस वेयर इट इज़ नेसेसरी इन द इंटरेस्ट ऑफ रिवेन्यू टू इनिशिएट रिकवरी बिफोर द पीरियड ऑफ 3 मंथ्स,
तो यहाँ पे एक सर्कुलर है, एज पर सर्कुलर नंबर 3/2017, प्रॉपर ऑफिसर फॉर रिकवरी अंडर सेक्शन 79 इज़ द जुरिस्डिक्शनल डिप्टी और असिस्टेंट कमिश्नर रहेगा प्रॉपर ऑफिसर। एंड इट इज़ ऑल्सो मेंशन प्रॉपर ऑफिसर अंडर प्रोवाइजर टू सेक्शन 78 कौन होगा, जुरिस्डिक्शनल प्रिंसिपल कमिश्नर या कमिश्नर। देयरफॉर फाइल रिकवरी प्रोसीडिंग अगर आप करते हैं अंडर सेक्शन 79 सबसेक्शन 1 आर रिक्वायर्ड टू बी अंडरटेकन बाय जुरिस्डिक्शनल डिप्टी और असिस्टेंट कमिश्नर के द्वारा रिकवरी प्रोसीडिंग की जाएगी। हाउएवर इन केसेस जहाँ पे ये लगता है recovery proceeding in respect of amount payable by taxable person in pursuant of order need to be initiated in the interest of revenue before completion of 3 months from date of service of order। तो जो वो केसेस हैं जहाँ पे लगता है कि 3 months से कम का समय जो है टैक्सेबल पर्सन को दिया जाना चाहिए, द मैटर नीड टू बी प्लेस्ड बाय जुरिस्डिक्शनल डिप्टी और असिस्टेंट कमिश्नर बिफोर जुरिस्डिक्शनल प्रिंसिपल कमिश्नर और कमिश्नर ऑफ सेंट्रल टैक्स के सामने रखेगा अलोंग विद द रीज़न एंड जस्टिफिकेशन। वहाँ पे उसे रीज़न और जस्टिफिकेशन देना है कि क्यों जो है कम समय हम दे रहे हैं। जो जुरिस्डिक्शनल प्रिंसिपल कमिश्नर होगा या कमिश्नर होगा वो एग्जामिन करेगा उस रीज़न और जस्टिफिकेशन को जो जुरिस्डिक्शनल डिप्टी और असिस्टेंट कमिश्नर ने दी है। अगर वो सेटिस्फाइड हैं उस रीज़न से तो वो टैक्सेबल पर्सन से कह सकते हैं कि टू पे द सैड अमाउंट बिफोर कंप्लीशन ऑफ 3 months फ्रॉम डेट ऑफ सर्विस ऑफ ऑर्डर। एंड वो उस रीज़न को राइटिंग में रिकॉर्ड भी करेंगे कि वाई द पर्सन इज़ रिक्वायर्ड टू मेक पेमेंट ऑफ सच अमाउंट विद इन अ पीरियड लेस देन 3 months क्यों करवाई जा रही है। और आफ्टर रिकॉर्डिंग द रीज़न वो डायरेक्शन इशू करेंगे टू द कंसर्न टैक्सेबल पर्सन को कि वो पे करे सैड अमाउंट विद इन अ पीरियड स्पेसिफाइड बाय हिम इन द सैड डायरेक्शन। और कॉपी जो है उस डायरेक्शन की सेंड की जाएगी जुरिस्डिक्शनल डिप्टी और असिस्टेंट कमिश्नर को। इट इज़ फर्दर मेंशन जो जुरिस्डिक्शनल प्रिंसिपल कमिश्नर कमिश्नर होगा वो रीज़न स्पेसिफिक रीज़न देगा फॉर आस्किंग द टैक्सेबल पर्सन फॉर अर्ली पेमेंट। आउटलाइन करेगा सर्कमस्टांसेस जो कि प्रॉम्प्टिंग कर रहे हैं इस अर्ली एक्शन को। सच रीजंस क्या होने चाहिए, हाई रिस्क टू रिवेन्यू इन्वॉल्व कि हाई रिस्क है रिवेन्यू को 3 months तक वेट करने के लिए टू, और द टैक्सेबल पर्सन में क्लोज द बिजनेस ऑपरेशन कर सकता है नियर फ्यूचर में या ड्यू टू पॉसिबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट बाय टैक्सेबल पर्सन ड्यू टू हिज डिक्लाइनिंग फाइनेंशियल कंडीशन या इम्पेंडिंग इंसॉल्वेंसी है या प्रोसीडिंग चल रही है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी एक्ट में। तो रीज़न टू बिलीव फॉर द एप्रीहेंशन ऑफ रिस्क टू रिवेन्यू शुड बी बेस्ड ऑन क्रेडिबल एविडेंस। और ये नहीं है कि आपने रीज़न भी ऐसे ही दे दिया, आपके पास क्रेडिबल एविडेंसेस होना ज़रूरी है जो कि आपको रिकॉर्ड में रखने हैं। वाइल इशूइंग सच डायरेक्शन जो प्रॉपर ऑफिसर है वो फाइनेंशियल हेल्थ भी देखेगा व्यक्ति की, उसका बिजनेस ऑपरेशन का स्टेटस, इंफ्रास्ट्रक्चर, क्रेडिबिलिटी एंड एक बैलेंस बनाएगा बिटवीन द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू एंड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। सच डायरेक्शन फॉर अर्ली पेमेंट शुड नॉट बी इशूड इन मैकेनिकल मैनर एंड मस्ट बी इशू ओनली केसेस जहाँ पे रेवेन्यू का इंटरेस्ट सेफगार्ड करना है ड्यू टू द सर्कमस्टांसेस। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये इंस्ट्रक्शन इशू की गई हैं और सख्त हिदायत दी गई है कि जब भी आप कम समय देंगे तो उसको जो है पूरा जांच करके पूरा प्रॉपरली उस पर काम करके ही रीज़न्स पे, फैक्ट्स पे, सर्कमस्टांसेस पे आपको टैक्सेबल पर्सन को जो है ये कम समय दे सकते हैं। अदरवाइज़ आप ये नहीं कर सकते क्योंकि काफ़ी सारे केसेस में ऐसा हो रहा है कि 3 months से पहले ही जो है प्रोसीडिंग स्टार्ट हो रही हैं तो उन पर ये स्ट्रिक्ट एक्शन लिया गया है।